आर्य समाज सैदपुर गोघा अहमदाबाद के सत्संग में समागत सम्मान्य माता कलावती जी, हमारी दोनों नानकी जी, आशा बेन जी, कांता बेन जी, मीना जी, इधर हमारे ओम प्रकाश जी हैं क्या जो आ जाए ना, सुरेश जी तो है ही अभी जो आ जाए हैं जी। हाँ, और हमारे आदरणीय वासुदेव जी, बालचंद मयानी जी, हमारे डॉक्टर गोपाल जी, आदरणीय सुरेश जी, आदरणीय ईश्वर जी, सभी महानुभावों, आज हम प्रार्थना विज्ञान पर कुछ विचार आपके मध्य में रखेंगे। प्रार्थना शब्द का अर्थ है प्रकर्षेण अर्थना, किसी वस्तु को प्रकर्षता के साथ चाहने का नाम प्रार्थना है। बहुत अधिक चाहने का नाम प्रार्थना है। जैसे मछली को यदि समुद्र में से या नदी में से निकालकर बाहर बालू के तट पर रख दे तो वह पानी के लिए कितनी मचल जाती है। ये मचलन अगर हमारी किसी के प्रति हो तो उसका नाम क्या है? प्रार्थना। और यदि ऐसी मचलन, ऐसी तीव्र इच्छा किसी वस्तु के प्रति होगी तो उसे प्राप्त करने के लिए खाली बैठे रहेंगे या पुरुषार्थ करेंगे? पुरुषार्थ करेंगे। तो महर्षि जी ने लिखा, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत अगर हमारे लिए कोई प्रतिदिन बैठ करके पुरोहित लंबी जीवन की प्रार्थना करता है तो बोलो, भगवान उस प्रार्थना को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? हैं जी? तब तो फिर ऐसा प्रकार निकालो कि आप अपने लिए वेतन पर 4 लड़कों को रख लो और कहो कि हमारे लिए व्यायाम करो ताकि हम स्वस्थ हो जाएं। क्या किसी अन्य के व्यायाम करने से हम स्वस्थ हो जाएंगे? तो फिर स्वेन क्रतुना वद, अगर हमें कुछ बोलना है तो अपने कर्म से बोलना पड़ेगा। महिमा ते अन्येन न सन्नसे, ए मानव तेरी महिमा कोई दूसरा नहीं बढ़ा सकता है। दूसरा तेरी महिमा को बढ़ाने में सहायक अवश्य हो सकता है, लेकिन महिमा तो तुम्हें स्वयं ही अपनी बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए पुरुषार्थ किसका होना चाहिए? अपना। बोलो, किसका होना चाहिए? अपना। और कितना पुरुषार्थ होना चाहिए? पूर्ण पुरुषार्थ होना चाहिए। यदि महर्षि दयानंद जी महाराज यहां पुरुषार्थ के स्थान पर परिश्रम का प्रयोग कर देते तो काम चलता या नहीं चलता? बोलो जी। है जी? आप कहते चल जाता, परंतु महर्षि दयानंद जी के शब्द बड़े तपे हुए होते हैं, बड़े विचार करके तब वे लेखन करते हैं। उन्हें लगा यहां पुरुषार्थ शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, यहां परिश्रम शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए, पुरुषार्थ और परिवर्तन, पुरुषार्थ और परिश्रम में क्या अंतर होता है, आज हम इसे जानें।
परिश्रम का अर्थ आप सब जानते हैं, श्रम करना। श्रम हम अच्छे कार्यों में भी करना पड़ता है और बुरे कार्यों में भी करना पड़ता है। एक व्यक्ति यज्ञ करता है तो श्रम करना है, एक व्यक्ति उपासना करता है तो भी श्रम करना है, एक व्यक्ति यदि पितृयज्ञ करता है तो भी श्रम करना पड़ता है, एक व्यक्ति अतिथि यज्ञ करता है तो भी श्रम करना पड़ता है। अरे बोलो, करना पड़ता है कि नहीं? जैसे इन अच्छे कार्यों में श्रम करना पड़ रहा है, ऐसे बुरे कार्यों के करने में भी श्रम करना पड़ता है कि नहीं? अगर कोई गंगा नदी पर कांवड़ लेने जा रहा है, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो पैदल ही कांवड़ लेने जाते हैं और कंधे पर रखकर पैदल ही वापिस आते हैं, और जब आए तो हमने देखा कि उसके पैर सूज करके मोटे मोटे हो गए। बताओ, ये श्रम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे बोलो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक झूठा बोलने वाला झूठ बोलते समय और झूठ को छिपाने के लिए भी श्रम करता है कि नहीं करता है? करता है। एक चोर चोरी करने वाला, वह चोरी करने के काम में श्रम करता है कि नहीं करता है? करता है। अर्थात परिश्रम अच्छे कार्य करने हो तब भी हो जाते हैं, होते हैं, और बुरे कार्य करते हैं तो भी होते हैं। लेकिन पुरुषार्थ और परिश्रम में यही अंतर है। अच्छे कार्य करने में जो परिश्रम करना होता है उसका नाम पुरुषार्थ है, और जो बुरे कार्य के लिए परिश्रम करना होता है उसे हम परिश्रम तो कहेंगे, लेकिन हम उसे पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसका पता तब चलेगा जब हम पुरुषार्थ शब्द के अर्थ को समझेंगे। वेद में एक पुरुष सूक्त है, पुरुषार्थ पद में पुरुष शब्द आ रहा है ना, तो वहां पुरुष सूक्त में पुरुष नाम से परमात्मा का वर्णन किया गया है। पुरी शेते इति पुरुषः, जो अनंत ब्रह्मांड में व्यापक होकर के निवास करता है, रहता है, उस सर्वव्यापक परमात्मा का नाम क्या है जी? पुरुष। वो इस ब्रह्मांड रूपी देह में रहता है, इसलिए उसका नाम पुरुष है। परमात्मा का नाम क्या है? पुरुष। और जो इस देह रूपी नगरी में रहता है उसका नाम भी क्या है जी? पुरुष है। ये कहां रहता है? आत्मा का पता क्या है? ऋषियों ने समाधि लगा करके आत्मा जागृत में कहां रहता है, स्वप्न में कहां रहता है, सुषुप्ति में कहां रहता है, इस बात को अपने शास्त्रों में बताया है। जागृत में कहां रहता है? तो वे कहते हैं भगवान के रहने, आत्मा के रहने की जो जगह है उस स्थान का नाम है ब्रह्मपुर। क्या नाम है जी? ब्रह्मपुर। आपके नगर का नाम क्या है जी? और सैदपुर तो उसका एक कोना है। ये तो अहमदाबाद विदर्भियों ने कर दिया है। पहले तो इसका नाम कर्णावती था। तो आपका जो ये नगर कर्णावती कहें या अहमदाबाद कहें, ये आपके रहने की जगह नहीं, आपके शरीर का पता है। आप तो अहमदाबाद से बाहर भी चले जाते हो, अरे जाते हो कि नहीं? आपका स्थायी पता इस जीवन के लिए क्या है? तो कहा आप जिस प्रांत में रहते हो, जिस स्थान पर रहते हो, उस स्थान का नाम है ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर कहां है शरीर में?
तो कहा गले के नीचे, उदर के ऊपर, दोनों स्तनों के मध्य में जो अंदर हृदय है, उस हृदय के बाहर कमल के पुष्प की तरह रिक्त स्थान है और इतना बड़ा है जैसे अंगुष्ठ परिमाण। उस अंगुष्ठ परिमाण आकाश में आत्मा रहता है। तो आत्मा कितना बड़ा हुआ? अंगूठे के बराबर हुआ। अरे बोलो जी वाह, आप तो सही समझते हैं। रहता तो अंगुष्ठ परिमाण में है, लेकिन अंगूठे के बराबर नहीं है वो। उन्होंने सामान्य जनों को समझाने के लिए प्रकार निकाला। क्या कहा? आपका एक बाल है, उस बाल की जो मोटाई है, उस मोटाई को काटते काटते 100 भाग करो, उसमें से एक भाग ले लो, दिखना बंद हो जाएगा। पर वैज्ञानिक रीति से उसके भी 100 भाग करो, उसमें से भी एक ले लो, उसके भी 100 भाग करो, और जब टूटना बंद हो जाए, अरे अणु परिमाण हो जाए, जिससे छोटा परिमाण बन ही न सके, वह परिमाण है आत्मा का। बोलो क्या है जी? आत्मा का परिमाण है। तो आत्मा जहां रहता है सदा अपने पिता के राज्य में रहता है, और ब्रह्म यज्ञ करने वाले अपने पिता को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ करने वाले क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है सबसे बड़ा, जिसका संसार में कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, उसका नाम क्या है? ब्रह्मा। जिसका कोई विश्व विक्रम नहीं तोड़ सकता, उसका नाम क्या है? ब्रह्मा। तो वो जो ब्रह्म है वो तो सर्वव्यापक है, और जब सर्वव्यापक है तो जहां आत्मा रहता है उसके बाहर भी रहता है और आत्मा के भीतर भी रहता है। तो बताओ उस छोटी सी जगह को ब्रह्मपुर कहे न कहे? उसे ब्रह्मपुर क्यों कहा है? उसे कहा ब्रह्म के मिलने का स्थान। अरे बोलो क्या कहा? ब्रह्म के मिलने का स्थान। अच्छा बताओ, हम बाहर जो मूर्ति बनाकर उस मूर्ति में परमात्मा की उपासना करते हैं, उस मूर्ति में परमात्मा है या नहीं है? अरे बोलो ना, है। सच में वहां परमात्मा है, क्योंकि पीछे हमने वेद मंत्र को विचार किया था। ईशावास्यमिदं सर्वम, इदं सर्वम, यह सारा जगत परमात्मा से आच्छादित है। जब परमात्मा से सब जगत आच्छादित है तो मूर्ति में भी तो है। अरे बोलो है कि नहीं? तो मूर्ति की प्रभु उपासना करने के लिए मूर्ति की उपासना करनी चाहिए कि नहीं? अरे जब उसमें है तो क्यों ना करें? बोलो जी। अरे मूर्ति ही तो जड़ है, वहां रहने वाला परमात्मा तो चेतन है। तब शास्त्र कहता है मिलन वहां होता है जहां मिलने वाले दोनों होते हैं। उस मूर्ति में परमात्मा तो है, पर आत्मा तो इस शरीर रूपी गढ़ के बाहर नहीं जाता है। इसलिए क्या होगा? और एक बात और सुन लो मूर्ति के विषय में, मूर्ति परमात्मा नहीं है, मूर्ति में परमात्मा है। आप लोग पहले जब छोटे छोटे रहे होंगे तो जब कागज पर लिखते थे तो कभी कभी स्याही फैल जाती थी। तो स्याही जब फैल जाती थी तो उसे सोखने के लिए स्याही सोखता रखते थे, उसको बोलते थे ब्लॉटिंग पेपर। अरे याद है कि नहीं है जी?
अब ब्लॉटिंग पेपर में आ जाती थी स्याही, तो बोलो क्या ब्लॉटिंग पेपर स्याही बन जाता था या स्याही ब्लॉटिंग पेपर बन जाती है? नहीं, अपनी विशेषता से ब्लॉटिंग पेपर है, उसमें प्रविष्ट किया गया जो स्याही है वो अपनी विशेषता से स्याही है। एक स्थान पर दोनों वस्तु रहती है। ब्लॉटिंग पेपर स्थूल है, उसमें सूक्ष्म वस्तु प्रविष्ट हो गई है, दोनों अलग अलग वस्तु। और देख लो, तीव्र अग्नि, प्रचंड अग्नि जल रही है, उसमें आपने लोहे को रख दिया, तो लोहे में जब अग्नि प्रविष्ट हो जाती है तो जो काला काला लोहा था वो कैसा हो जाता है जी? लाल लाल हो जाता है। ये जो रेलवे की लाइनें हैं, मैंने उनको बनते हुए देखा है, पानी की तरह बहते हुए देखा है। बड़ी भारी अग्नि प्रविष्ट होती है उसमें और लाल नहीं होती, वो अत्यंत लाल लोहा हो जाता है। तो अब ये बताओ, क्या वो लोहा अग्नि बन गया अथवा अग्नि क्या लोहा बन गया? नहीं, लोहा अपने गुणों के कारण, अपने धर्म के कारण लोहा ही है, और लोहे के अंदर जो अग्नि है वह उष्णता आदि गुणों के कारण अग्नि ही है। दोनों अलग अलग वस्तु हैं। हाँ, उनका संबंध हो गया है। उस संबंध का नाम क्या है? व्याप्य व्यापक संबंध। अरे बोलो, क्या संबंध है? व्याप्य व्यापक संबंध। जिसमें प्रविष्ट हुआ है, अरे जो व्याप्य है वो क्या है? लोहा। और जो प्रविष्ट हुई है, अरे जो उसमें व्यापक हुई है वो क्या है? अग्नि। तो जैसे व्याप्य व्यापक संबंध के द्वारा लोहा और अग्नि अलग अलग अपने अस्तित्व को रखते हैं, ऐसे ही जड़ मूर्ति में प्रवेश करने पर परमात्मा चेतन है, मूर्ति जड़ है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, और उस मूर्ति में न आनंद है और बोलो न ज्ञान है। इसलिए उस भगवान के मिलने का स्थान वही है जहां मिलने वाले दोनों कहां होंगे जी? इस देह रूपी गढ़ में। इसमें आत्मा भी है, इसमें परमात्मा भी है। अब कैसे मिले, इसका बड़ा सुंदर ढंग वेद ने बताया। वेद का एक वाक्य आपके सामने रखता हूं। वेद ने कहा, अरम कृणवन्तु वेदम्। आप लोग यज्ञ करते हो, वहां भी इस वाक्य का उपयोग होता है। क्या कहा? हम जब यज्ञ करते हैं तब यज्ञ करते समय क्या करें? वेदी को अलंकृत करें, वेदी को रेखाओं से सुशोभित करें। क्यों जी? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इससे पता लगता है कि आप सात्विक भाव से यज्ञ कर रहे हैं, तमोगुणी भाव से यज्ञ नहीं कर रहे। ऐसे ही हमें अंदर की जो वेदी है, कौन सी वेदी? पहले वेदी को समझ लो। वेदी किसे कहते हैं? तम वेद्याम अन्वविंदन। महर्षि याज्ञवल्क्य ने बड़ा अच्छा वाक्य अपने ब्राह्मण ग्रंथ में दिया है। वे कहते तम कम यज्ञम, अर्थात जो हमारा अग्निहोत्र है उसको अग्निहोत्री लोगों ने ढूंढा। बोले कहां ढूंढा? बोले वेदी पर अग्निहोत्र मिला। वेदी शब्द के अनेक अर्थ है, पर एक अर्थ उसका है लाभ का स्थान। अरे बोलो क्या है? हमारे व्यापारी लोग अपने प्रतिष्ठान पर लिखते हैं शुभ लाभ। क्यों लिखा जी? क्योंकि वो लाभ का स्थान है जहां बैठे हैं। ऐसे ही जहां यज्ञ का लाभ प्राप्त होता है, अरे बोलो किसका? जहां हवन का लाभ प्राप्त होता है, यज्ञशाला के उस भाग का नाम क्या है? वेदी।
ठीक वैसे ही जैसे बाहर यज्ञ का लाभ मिलता है, ऐसे ही भीतर भी लाभ का एक स्थान है। और भीतर भी अगर लाभ का स्थान है तो उसका नाम भी क्या है? वेदी। ये वेदी शब्द 3 तरह से लिखा जाएगा। वेदी, दकार पर छोटी मात्रा लगा दो, शुद्ध है। बड़ी लगा दो, शुद्ध है। वेदी का लिख दो, शुद्ध है। तो क्या कहा मैंने? जहां भीतर ब्रह्म का लाभ प्राप्त होता है, अरे बोलो किसका? ब्रह्म का लाभ प्राप्त होता है, उसका नाम क्या है? वेदी। और उस अंदर की जो वेदी है ना, उसको भी सजाया करो। अगर बाहर की वेदी को हल्दी से, मैदाओं की रेखा से सुशोभित करते हो, तो अंदर की वेदी को किससे अलंकृत करें? तो यहां पर शास्त्र कहता है यम नियम से अलंकृत करो। अरे यम नियम क्या है? यम नियम माने भगवान के गुणों को अपनी आत्मा में अलंकृत करो। अरे ब्रह्म के गुणों को ढाल बना लो, ढाल। मैंने एक दिन पीछे भी कहा था, अगर आपके मन, आपकी इंद्रिया वाण की तरह वेग से पाप कर्मों की तरफ दौड़ रही है, सुनो जी, अगर आपकी आंख जो देखना नहीं है उसे देखने की तरफ दौड़ रही है, अगर कान जो सुनना नहीं है उसे सुनने की चाहना कर रहे हैं, अगर नासिका जिस गंध को ग्रहण नहीं करना है उसमें आसक्ति करके फंस रही है, तो क्या करना है? बोले उन इंद्रियों के विपरीत प्रवाह के विरुद्ध, उल्टे प्रवाह के विरुद्ध एक ढाल लगा दो। क्या लगा दो जी? अगर ढाल लगाओगे तो थोड़ी देर को टेंशन भी होगी। कैसे होगी जी? अगर सामने से वेग से बाण आ रहा है और आप अपनी रक्षा के लिए ढाल लगाते हैं, तो सामने से वेग से आते हुए, अरे बलपूर्वक आते हुए बाण के सामने कठोर वस्तु ढाल को लगा दिया, तो बोलो उस बाण में कंपन, ताप होगा कि नहीं होगा? मचल जाएगा बाण और स्थिर होना पड़ेगा विवश होकर के। ठीक वैसे ही अगर आपने अपने मन और इंद्रिय जो बड़े वेग वाले हैं, ऐसा मैं मंत्र में बता चुका हूं, बड़े वेग वाले हैं, बड़े गति वाले हैं मन और इंद्रिया, बोले अगर ये बड़े वेग से, अरे बड़ी शक्ति से अगर विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, तो उस गति को रोकने के लिए आत्मा को ब्रह्म के गुणों से सजाकर उस ब्रह्म के गुणों की ढाल बनाकर रोक दो। अगर आपने ब्रह्म के गुणों की ढाल सामने लगा दी तो इंद्रियों को कांपना पड़ेगा, इंद्रियों को रुकना पड़ेगा। इसीलिए उपासक प्रारंभिक काल में कहता है अस्मभ्यं दासं भुजोहि, हे परमेश्वर हमारे लिए इंद्रियों को कपाइए। क्या कहा? हमारे लिए सारी इंद्रियों को, जिसमें मन भी आता है, उनमें कंपन पैदा करो। और वो कंपन तब पैदा होगा जब मैं इंद्रियों के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए ब्रह्म के गुणों की ढाल बनाऊंगा। अगर मैं ऐसा कर सका तो मेरी आगे की गति बढ़ेगी। समय हो गया, अतः इन्हीं शब्दों के साथ आज की वार्ता को विराम देता हूं। शेष वार्ता आप सुनना चाहें, औरों को सुनाना चाहें तो सब लोगों को निमंत्रित करें। आपको भी पुण्य लाभ मिलेगा, उनको भी धर्म लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।